नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के 7वें अध्याय यानी ज्ञान विज्ञान योग पे चर्चा कर रहे हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से ज्ञान और विज्ञान यानी कि जो कुछ भी सारा पसारा है उसको तत्व से समझाने की बात कर रहे हैं। उसी को वो ज्ञान कहते हैं और उसी को विज्ञान कहते हैं। उसको जान लेना कि सारा पसारा ईश्वर ही है, वह परम पुरुष परमात्मा ही है, ये ज्ञान है और इसका अनुभव हो जाना ही विज्ञान है। इसी को उन्होंने समझाया है, पिछले श्लोकों में बताया है और ये भी बताया कि जो कुछ भी ईश्वर का दिख रहा है ये खेल, चाहे अनुभव में आता हो और चाहे अनुभव में ना आता हो, दो ही प्रकार का है, एक व्यक्त और एक अव्यक्त। जो व्यक्त है उसे अपरा सत्ता कहते हैं, जो 8 प्रकार की बताई, चित जल पावक गगन समीरा मन बुद्धि अहंकार। और दूसरी सत्ता परासत्ता है, जो अनुभव के परे है, जो ईश्वर स्वरूप ही है, जो जीव स्वरूप है। तो जो मूल है वो जीव स्वरूपा परासत्ता है और जो अनुभव में आता है अपरासत्ता, वो जड़ तो नहीं है लेकिन जड़ ही समझो, यानी कि जो हमें दिख रहा है अनुभव में आ रहा है वो उस परा का ही कारण स्वरूप है, उसी का परिणाम स्वरूप है, उसी की वजह से है। तो जो अनुभव में आ रहा है वो परा का ही एक स्वरूप है, उसी की वजह से है। अगर पेड़ में फल दिख रहा है तो ये अपरासत्ता है, लेकिन जड़ नहीं दिख रही है, ये परासत्ता है। छोटे से उदाहरण में दूसरा उदाहरण एक और जो भगवान श्री कृष्ण ने दिया, कहा कि सारे संसार में मैं मणिमाला में धागे की तरह हूँ, जो दिखता नहीं है, दिखती सिर्फ मणियाँ हैं, यानी कि प्रकृति दिखती है, पुरुष या परासत्ता नहीं दिखती। इसी को समझाने के लिए आगे और तरीका अपनाते हैं। उस तरीके में क्या बताते हैं, आइए ये श्लोक हम देखते हैं तो बात समझ में आती है। कहते हैं, रसो अहम अप्सु कौन्ते प्रभा अस्मि शशि सूर्यो प्रणवा सर्वेदेषु शब्दाख्ये पौरुषम नृषु। रसो अहम अप्सु, अप माने अब पानी होता है, जल होता है। रसो अहम अप्सु कि हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ। और कौन्ते, हे कौन्ते, प्रभा अस्मि शशि सूर्यो, शशि माने चंद्रमा, सूर्य माने आदित्य या सूर्य सन। तो सूर्य में जो रोशनी है, जो प्रकाश है, जो प्रभा है, वो मैं ही हूँ। जल में जो रस है वो भी मैं हूँ। संपूर्ण वेदों में प्रणव मैं हूँ, आकाश में शब्द और मनुष्यों में पुरुषार्थ मैं हूँ। तो वेदों में जो सारा का सारा ज्ञान है ये बताया कि ओंकार से ही निकला है। बीज रूप में वेदों का सारा ज्ञान ओंकार में ही समाहित है। तो वही ओंकार हूँ मैं। पुरुषों में जो कार्य करते हैं, जो भी धर्म अर्थ काम मोक्ष के रूपी 4 पुरुषार्थ हैं, वह सब कुछ मैं ही हूँ। तो मनुष्य के अंदर ये जो धर्म अर्थ काम को मोक्ष रूपी पुरुषार्थ है, ये भी मैं हूँ। जलों में रस भी मैं हूँ। शब्द जो हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हो वो आकाश से व्याप्त है, आकाश से निसरत, और वह आकाश भी मैं हूँ। तो जलों में जो स्वाद रूप है उसको रस बोलते हैं। वो रस अपने आप को बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। सूर्य और चंद्रमा में जो रोशनी है, जो प्रकाश है, उसको भी बता रहे हैं कि मैं हूँ। क्योंकि अगर सूर्य और चंद्रमा में अगर प्रकाश नहीं है तो उस काहे के सूर्य काहे के चंद्रमा, सब कुछ अंधेरा ही होगा। तो वो जो प्रकाश है जिससे वो प्रकाशित हो रहे हैं, वो प्रकाश भी मैं हूँ। इसी तरीके से कह रहे हैं कि आकाश भी मैं हूँ और पुरुषार्थ भी। तो जो कुछ भी है सब कुछ मैं हूँ। और इन सब चीज़ों में आप देखिए जो हिडन है वही अपने आप को बता रहे हैं, क्योंकि परासत्ता को ही समझाना है। जो अदृश्य है, जल हो या कोई भी तरल पदार्थ हो, उसमें जो
स्वाद होता है, जो रस होता है, वो अदृश्य होता है। आप पानी पी ले, उसमें जो स्वाद है वो नहीं दिखता, पानी दिखता है, उसका स्वाद नहीं दिखता, सिर्फ अनुभव में आता है। सूर्य और चंद्रमा की रोशनी में कोई चीज दिखती है तो सूर्य के प्रकाश में वस्तुएं दिखती हैं, लेकिन प्रकाश नहीं दिखता है। तो जो प्रकाश नहीं दिख रहा है वही कृष्ण है, वही परमात्मा है। जल में, रस में, द्रव्य में जो स्वाद है, जो नहीं दिखता है, सिर्फ अनुभव में आता है, वही परमात्मा है। वेदों में जो ज्ञान है वो बीज रूपी ओंकार से निकला है। वो ओंकार जो अनुभव में आता है, दिखता नहीं, क्योंकि वेदों में जो शब्द हैं वो दिखते हैं, लेकिन ओंकार नहीं दिखता, सिर्फ ओंकार अनुभव में आता है, वो मैं हूँ। इसी तरीके से वाणी में जो आप सुनते हैं वो तो पता लग रही है, लेकिन वो जहाँ से आ रही, जो आकाश है, वह नहीं दिखता है। तो यहाँ पे इस श्लोक में जो परासत्ता है उसको इंडिकेट कर रहे हैं, बहुत साधारण और बहुत सिंपल तरीके से, कि हे अर्जुन, हे कौन्तेय। कौन्तेय कहा है, महाबाहु कहा है, पांडव कहा है, भरत कहा है, कई कई संबोधनों से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संबोधित किया है। तो यहाँ पे कौन्तेय शब्द लिया है। कौन्तेय कहने का अर्थ क्या है? कौन्तेय कुंती का पुत्र। तो समझा रहे हैं कि अर्जुन, अभी तुमको उतनी समझ नहीं है, ज्ञान के मामले में तुम भी बालक हो, अभी बच्चे हो, अभी तुमको उतना ज्ञान नहीं है। इसलिए तू समझ कि जो कुछ भी अनुभव में आता है, लेकिन वह आपकी इंद्रियों के पकड़ में नहीं आता, वो मैं हूँ। हालांकि जो इंद्रियों की पकड़ में आता है, ज्ञान इंद्रियों, कर्म इंद्रियों के, वो भी मैं हूँ, लेकिन जो मूल सोर्स है उसको तू मुझको जान। और जब तू उस मूल सोर्स का अनुभव कर लेगा तो तू मुझको भी अनुभव कर लेगा, मुझको भी जान लेगा तत्व से। हूँ तो अपरा सत्ता भी मैं ही, लेकिन अपरा सत्ता का कारण परासत्ता है। जब तू परासत्ता को जान लेगा तो अपरा अपने आप समझ में आ जाएगी। अपरा को जान करके तुम परा को नहीं जान सकते हो, लेकिन परा को जान के अपरा को जान सकते हो, और वह परासत्ता ही मैं हूँ। तो परासत्ता को जानेगा तो मुझको जान लेगा, और मुझको जान लेगा तो परासत्ता को जान लेगा, परासत्ता को जानेगा तो अपरासत्ता को भी जान लेगा, और जब परा को भी जान लिया, अपरा को भी जान लिया, मुझको जान लिया, तो फिर जानने को बचा ही क्या। तो हे कौन्तेय, तू सारे संशय छोड़, सारे विषाद को छोड़, बस तू तत्व से मुझको जान। पहले ध्यान योग के द्वारा आत्म संयम कर, और आत्म संयम करके आत्मा को जान, फिर आत्मा में संयम करके मुझको जान। और अगर ये नहीं कर सकता तो तू मेरे प्रति समर्पित हो जा, पूरे मन से, बुद्धि से, चित्त से, अहंकार से, भाव से, विभाव से, सब तरह से। तब जो कुछ भी होगा मैं करूँगा, मैं तुझे अनुभव करा दूंगा। क्यों? क्योंकि भक्त ही वो व्यक्ति होता है जो मुझको सबसे प्रिय होता है। तो जो भक्त होता है वो मुझको बहुत प्रिय होता है। वो तू मुझको अपना स्वरूप ही जान, ये बात आगे के श्लोक में भी वो कहते हैं। तो एक रास्ता है स्वयं के द्वारा परम को जानना, और एक रास्ता है परम के द्वारा परम को जानना, वो भक्ति का मार्ग है। तो स्वयं के द्वारा यानी वो आप भी वही परम सत्ता, लेकिन आपके अंदर अहंकार है कि मेरी सत्ता अलग, ईश्वर की सत्ता अलग। तो जब आप अपने अहंकार के वशीभूत होकर के ज्ञान के द्वारा, निष्काम कर्म के द्वारा कि उस ईश्वर को जानना चाहोगे, तो तू जान। फिर तेरे को कई जन्म लग सकते हैं, कई कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, बहुत बार पतन के गर्त में भी जाना पड़ सकता है, बहुत बार सफलताओं का मुंह भी देखना पड़ सकता है। तो फिर ये तेरी चॉइस होगी, मेरी नहीं। वो कठिन मार्ग है। अगर तुझे कठिन मार्ग पे ही चलना है तो तू चल, मुझे कुछ नहीं करना, क्योंकि वो भी मेरा ही मार्ग है। लेकिन अगर तुझे सहज और सरल मार्ग की चाहना है तो तू मेरे शरण आ, सिर्फ मेरे को ही भज, मेरे ही शरण में रह, तो मैं तुझे उस परम तत्व को
अनुभव करा दूंगा, जिसको जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। और इसी के लिए उन्होंने फिर यहाँ पे इशारा किया है। तो 8वें श्लोक से लेके 12वें श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण ने हर तत्वों में जो मूल भाव है, जो मूल सोर्स है, उसी को अपना स्वरूप बताते हैं कि अगर तू उस मूल स्वरूप को जान लेगा तो तू मुझको जान लेगा। ऐसे ही अगले श्लोक में भी कुछ बातें बताते हैं, लेकिन उस अगले श्लोक में क्या बताते हैं इस पे चर्चा हम कल करेंगे, और कल तक हमें करना होगा इंतजार। तो नमस्कार मित्रों, कल फिर हम मिलेंगे इसी जगह, इसी समय, इसी चर्चा पे। शुभ रात्रि।